लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 2.6 को देखने वाले हैं। इसमें ये क्वेश्चन हम लोगों को बचा हुआ था, कुछ क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें, ये पार्ट 2 है, तो हम लोगों को इसमें कुछ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें ये आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है आपको, व्हाट इज़ मेजर डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, या इसके अगर हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए बात करें तो आईपी की वैल्यू क्या होगी सबसे पहले मेटल के लिए। अगर मेटल के लिए बात करें तो इसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। अगर ये नॉन मेटल होता तो ये क्या होता, नॉन मेटल के लिए इसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, ये हाई होती है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हम लोगों को बात करें तो मेटल के लिए क्या होगा, मेटल के लिए हम लोगों को पॉजिटिव होगा, नॉन मेटल के लिए क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी या लेस पॉजिटिव होगी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मेटल के लिए लेस होगी, ये मेटल के लिए लेस होगा, नॉन मेटल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। ये सारे के सारे हैं इसका। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल जो होगा, इसके ऑटोमोस्ट सेल में ये क्या होता है आप लोगों को NS1 से लेके आप लोगों को और NS2 वाले जो एलिमेंट हैं ये प्योरली आप लोगों को मेटल हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, मोस्ट मेटालिक। और अगर नॉन मेटल में हम लोग बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको NS2 NP5 और NS2 NP4, कहने का मतलब ये 16th ग्रुप का एलिमेंट और ये क्या हो गया 17th ग्रुप का एलिमेंट। ये सारे के सारे आपको क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग नॉन मेटालिक होंगे। फिर बीच का जो एलिमेंट होगा डी ब्लॉक तक सारे के सारे मेटल हैं, फिर पी ब्लॉक में कुछ नॉन मेटल और मेटल मिक्स है। तो हम लोगों को अगर मोस्ट मेटालिक की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इस तरह के इसके डिफरेंस हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंस होंगे मेटल और नॉन मेटल में। मेटल अधिकतर क्या होगा आपको, या तो सॉलिड स्टेट में होगा या एक ही इसमें एक्सेप्शन है जो कि आपको मरकरी है, वो एक्सेप्शन में आएगा। नॉन मेटल क्या हो सकते हैं आपको, सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट या आपको गैसेस स्टेट में हो सकते हैं। लिक्विड में एक ही नॉन मेटल है जो कि आपको ब्रोमीन है, बाकी के बाकी आपको या तो सॉलिड हैं तो सॉफ्ट सॉलिड हैं या आपको गैसेस स्टेट में है। तो ये सारे के सारे डिफरेंस हैं मेटल एंड नॉन मेटल में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी या एक्सेप्टिंग कैपेसिटी, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.27। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें आप लोगों को पूछ रहा है यूज़ द पीरियोडिक टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विथ 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट होंगे जिसके ऑटोमोस्ट सेल में NS2 NP3 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कहने का मतलब ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट होंगे। ग्रुप नंबर 15 में कौन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। फिर उसके बाद ये सारे के सारे एलिमेंट के ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकेंड ऑप्शन के लिए, आइडेंटिफाई एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कौन लूज करने वाला है, ग्रुप 2 का एलिमेंट, ग्रुप
2 का एलिमेंट। और इसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे? इसके एलिमेंट होंगे आप लोगों को बेरिलियम होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा। जनरली ये आप लोगों को लूज़ नहीं करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, ये सारे के सारे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेंगे। सी नंबर में है आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड टू द गेन 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कौन सा होगा? नॉन मेटल होगा। और ये ग्रुप नंबर आपको ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट होगा। कौन कौन से एलिमेंट होंगे इसमें? इसमें एलिमेंट होगा ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। ठीक है। फिर उसके बाद डी नंबर है। डी है आप लोगों को आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग द मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज द गैस एट रूम टेम्परेचर। तो इसमें अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें, ग्रुप में मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड, सॉलिड, ये सारे के सारे अगर होने चाहिए तो ये ग्रुप नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा? ये ग्रुप आपको मिलेगा ग्रुप 17 का एलिमेंट होगा, जिसमें कि आप लोगों को सबसे पहले बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। इसमें ये है आप लोगों को फ्लोरीन, ये क्या है आपको? गैसेस है। क्लोरीन भी आपको गैस है। ब्रोमीन आपको लिक्विड है। आयोडीन आपको सॉफ्ट सॉलिड है। एस्टाटीन भी आपको सॉलिड है और ये मेटल है। ये क्या है आपको? मेटल है। ये क्या है आपको? नॉन मेटल है। तो देखिए आपके पास कौन कौन से प्रॉपर्टी पूछ रहे थे। मेटल मिल गया, नॉन मेटल मिल गया, लिक्विड मिल गया, एज वेल एज गैस मिल गया एट रूम टेम्परेचर। तो ये ग्रुप कौन सा होगा हमारा? ये ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट होगा। ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप है आपको ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट। नेक्स्ट है, इसके बाद क्वेश्चन बचे हम लोगों को। क्वेश्चन है 3 पॉइंट। अगर इसमें क्वेश्चन चेक करें तो क्वेश्चन नंबर है 3.331। इसमें हम लोगों को क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन में आपको कुछ लिस्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बेसिस पे हम लोगों को कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं जिसको कि हमें आंसर करना है। इसमें देखिए आप लोगों को सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपको द लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा लिस्ट रिएक्टिव होता है? जो कि आप लोगों को मेटल में क्या हो, ना तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक प्रॉपर्टी हो, ना तो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी हो। तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल का क्या होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हाई होगा और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या होनी चाहिए? वो भी वैल्यू आप लोगों को पॉजिटिव हो सकता है। तो वो एलिमेंट है आप लोगों को नज़र क्या आ रहा है? जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई हो और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी लेस नेगेटिव हो। तो लेस नेगेटिव में तो ये हो गया और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी हम लोगों को यही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों को इसके साथ मैच हो रहा है। क्या है ये है आप लोगों को जिसके आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई है और इसके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू भी क्या है? लेस पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये ऑप्शन हम लोग साइड रख रहे हैं। फिर उसके बाद बी को अगर हम लोग सर्च करें, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मेटल कब रिएक्टिव होता है? जब इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू लो होती है। तो सबसे लो आयनाइजेशन पोटेंशियल कौन से मेटल का नज़र आ रहा है आपको? ये वैल्यू नज़र आ रहा है 419 जूल। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये बी को सपोर्ट करेगा। फिर है मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। नॉन मेटल कैसे रिएक्टिव होता है? जिसके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू हाई नेगेटिव हो, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हो। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें, सी के लिए बात करें, तो उसको कौन सपोर्ट कर सकता है? इसको हम लोगों को सी सपोर्ट ये कर सकता है। फिर उसके बाद डी नंबर को करें, लिस्ट रिएक्टिव द लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। लिस्ट रिएक्टिव कौन सा नॉन मेटल होगा? लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल को अगर हम लोग अभी साइड रखें, नॉन मेटल हो और लिस्ट रिएक्टिव हो। लिस्ट रिएक्टिव अगर हम लोग बात करें तो लिस्ट रिएक्टिव में जिसके आयनाइजेशन ये वाली वैल्यू क्या होगी? हम लोगों को लेस होना चाहिए। तो हम लोगों को लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल को हम लोग अभी
डी वाले को साइड रखते हैं, ई वाले के लिए हम लोग बात करते हैं पहले, इसको थोड़ा सा लास्ट में हम लोग करेंगे। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल तो हो चुका है, फिर उसके बाद लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल बाद में बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बाद। इसमें देखिए आप लोगों को क्या कर रहा है, द मेटल विच कैन फॉर्म स्टेबल बाइनरी हैलाइड। बाइनरी हैलाइड कहने का मतलब है दो आयनाइजेशन पोटेंशियल उसका लो हो, तो उस कंडीशन में क्या करेगा वो MX2 का फॉर्मेशन करेगा। X हो गया हैलोजन और मेटल के आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू लो होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हम लोगों को, ये ऑप्शन मैच कर रहा है ई वाला, ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट है उसके बाद अगर हम लोगों को ई हो गया तो उसके बाद F क्या है, मेटल विच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड। कोवेलेंट हैलाइड ऑफ फार्मूला MX। अगर हैलाइड के साथ कोई कंपाउंड कैसा बना रहा है, हैलाइड बना रहा है आपको ग्रुप नंबर 1 के साथ ये बनाएगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो F में कौन सा हो रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल उसके लो होने चाहिए, तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होगा और कोवेलेंट हैलाइड होगा। ये एलिमेंट हो सकते हैं आपको लिथियम का हो सकता है, तो उससे मैच करता हुआ ये ग्रुप क्या हो जाएगा, लिथियम को मैच करता हुआ ये हमारा हैलाइड होगा कौन सा, F वाला। बच गया कौन, बच गया हम लोगों को लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी हाई है और इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या है, सेकंड हाईएस्ट में है। तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये डी नंबर ऑप्शन को मैच करेगा। तो हम लोगों को हर किसी के क्रॉसपॉन्डिंग एक मैच हम लोगों को मिल रहा है, पॉसिबल मैच जो हो सकते हैं यही अरेंजमेंट होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे।